चलिए भाई, जेई में आप लोगों का जो डेमो क्लास मैंने एक दिया था काफ़ी लोगों को पसंद आया और कई सारे कोर्स उसी के उसी दिन हम लोगों के सेल हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कोर्स अभी हमने लॉन्च जरूर कर दिया है। अभी कोर्स उसी प्राइस में आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम पोस्टपोन हो गए। अब एग्जाम पोस्टपोन हो गए तब तक वैलिडिटी आपको मिलेगी, आराम से आप लोग परचेज कर सकते हैं एग्जाम के बाद तक भी। और मैं प्राइस को वहीं पर होल्ड रखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का डेट उस समय क्लियर नहीं था लॉन्च करते समय, इसलिए बातें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग सर्वेइंग का डेमो लिए थे और उसमें हम लोगों ने काफी कुछ बेसिक चीजें सीखी थी कि अर्थ के बारे में पढ़ा था, देखा था कि उसका क्या हिसाब किताब है। उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें सीखे थे। आप लोग ये पहुंचे थे, हम लोग स्केल पढ़ रहे थे बेसिकली, ठीक है ना। स्केल हम लोग आराम से पढ़े जा रहे थे अपना, कि स्केल क्या है, रॉन्ग स्केल से क्या क्या फर्क पड़ता है, उन चीजों को हमने देखा था। उसके साथ ही हमने पढ़ा था एक चीज कि श्रृंक स्केल क्या होती है, और कोई स्केल अगर श्रृंक कर जाए तो क्या असर पड़ता है उसका। देखिए एक चीज और, उस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी कराने हैं, बट उसका आपको अभी डेमो में मैं इसलिए नहीं ज्यादा दिखा रहा हूं क्योंकि मतलब देख सकते हैं आप लोग, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने करके भी आपको दिखाया था। तो श्रृंक स्केल का कॉन्सेप्ट बस उतना ही था। अब चूंकि मेंस में कभी वो आता नहीं है, बहुत इजी हो जाता है, और प्रीलिम्स में उससे ज्यादा जाएगा नहीं आपको, तो उसके प्रैक्टिस सेशन अभी होंगे। ऐसा नहीं कि डेमो क्लास आपने देख लिया बस इतना ही खत्म है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको इनफ कराई जाएगी, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज, जो वीडियो क्वालिटी की बात है, अभी जो चल रहा है ठीक है, हो सकता है एक सब्जेक्ट आपका इसी तरह से चले, लेकिन बाकी की क्लासेस जल्दी ही अपग्रेड करके वीडियो क्वालिटी पर काफी वर्क होने वाला है, जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग डेमो क्लास में दूसरा जो पढ़ रहे थे स्केल, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए स्केल को अगर एक तरह से बांटा गया था हम लोगों ने, तो स्केल क्या होती थी वो बताया था, बांटा नहीं था। मैंने ये बताया था कि स्केल क्या होती है। स्केल जो है वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है ना। स्केल जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। कोई चीज फील्ड में है तो उसको पेपर पे कैसे उतारा जाए, और पेपर में है तो वापस उसको फील्ड में कैसे ले जाया जाए, इस पर बात हुई थी। हम लोग जानते हैं कि इनलार्ज है और रिड्यूस, दो टाइप के स्केल के बारे में हमने बात किया था, कि स्केल या तो किसी मैं मतलब एक्चुअल बॉडी को इन रिड्यूस कर देता है स्केल, या तो किसी एक्चुअल बॉडी को इनलार्ज कर देता है स्केल, ठीक है ना। उस आधार पे स्केल बनाए गए। लेकिन अगर फिजिकल का वर्किंग प्रोसेस या फंक्शन के बेसिस पर बांटे स्केल को, तो देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। लाइक फर्स्ट वन इज प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, प्लेन स्केल जो आप मेजर करते हैं, कोई भी स्केल जो आप प्लेन में बनाते हैं, तो प्लेन स्केल का हिसाब किताब जो होता है। अच्छा, प्लेन शब्द का मतलब क्या होता है? सादा, सिंपल। तो प्लेन का एक ही मतलब होता है, ये केवल ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपने अपना स्केल देखा होगा, पटरी वगैरह जो यूज करते होंगे आप लाइन वाइन खींचने के लिए, उसमें निशान बने होते हैं। तो ये प्लेन स्केल कैन ओनली मेजर, यहां पर मैं एक चीज लिखूं। अच्छा, एक चीज और है, काफी बच्चों का ये आया सुझाव कि सर हिंदी भी लिखा करिए। मैं आज से ये कह रहा हूं कि मैं हिंदी भी लिखूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो जो डिमांड है वो हिंदी वाली, चाहे डिप्लोमा की क्लास हो चाहे जेई की क्लास हो। देखिए कुछ चीजें हिंदी में बेकार हो जाएंगी इस वजह से नहीं, लेकिन मैं अब बताता चलूंगा हिंदी भी। मैं अपनी आदत में बदलाव ला रहा हूं, ठीक है ना, और लाऊंगा, गारंटी है ये बदलाव मैं लाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में मैंने बोला, प्लेन स्केल को कैन ओनली मेजर, कैन ओनली मेजर। अब ये क्या मेजर कर सकता है? यूनिट एंड टेंथ। यूनिट एंड टेंथ, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये क्या मेजर कर सकता है? यूनिट एंड टेंथ का मतलब ये एक यूनिट को और उसके 10वें हिस्से को माप सकता है। मतलब ये जैसे मान लीजिए आप जब स्केल पर मापते हैं तो सेंटीमीटर बना रहता है, और सेंटीमीटर के 10 पार्ट करते हैं तो मिलीमीटर बन जाता है। तो ये एक सेंटीमीटर को मापा और उसके साथ उसका 10वां हिस्सा। क्या मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से को ये माप सकता है? नहीं, ये नहीं माप सकता। प्लेन स्केल कैन नॉट मेजर यूनिट, टेंथ एंड हंड्रेड। मतलब ये यूनिट टेंथ तक तो माप सकता है, यूनिट को माप सकता है, उसके टेंथ को माप सकता है, लेकिन उसके हंड्रेड को नहीं माप सकता है, क्योंकि वो तीसरी इकाई तक नहीं पहुंच सकता है प्लेन स्केल। और इसी तरीके से हम लोग दूसरा अगर बात कर लें कि दूसरी स्केल जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है डायगोनल स्केल। वो कौन सी होती है? डायगोनल स्केल। तो इट कैन मेजर, इट कैन मेजर, ध्यान समझिएगा, इट कैन मेजर यूनिट, ये किसी इकाई को, जैसे मीटर को मापा तो उसका टेंथ, उसका टेंथ का मतलब मीटर का 10वां हिस्सा मापेगा, और फिर उस 10वें हिस्से का भी 10वां हिस्सा, यूनिट, टेंथ एंड हंड्रेड।
अब ये क्या माप सकता है? तो ये पूरा माप सकता है यूनिट को, उसके टेंथ को, उसके हंड्रेड को। इसका मतलब हुआ कि अगर ये मीटर माप रहा है तो उससे छोटा जो होगा डेसीमीटर भी मापेगा और उससे छोटा सेंटीमीटर भी मापेगा। ऐसे स्केल को डायगोनल स्केल कहते हैं। डायगोनल स्केल का प्रोसेस अगर थोड़ा बहुत आप फर्स्ट ईयर में स्केल चैप्टर पढ़े होंगे ड्राइंग में, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे बनाते थे, इस टाइप से स्केल को, इस टाइप से स्केल को बनाते थे, इसको बांटते थे ऐसे हिस्सों में। चलिए एक बड़ा वाला हिस्से में हमने बांट दिया, फिर इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट देते थे ऐसे। अब फिर इधर से एक साइड में बनाते थे जो इस हिस्से को भी बांट देता था, और फिर इस टाइप से रीडिंग ली जाती थी। अगर नहीं याद है तो याद आ जाएगा, आप याद करिए इस चीज को कि ऐसा आपने किया था। तो ये वाली स्केल जो थी वो कौन सी स्केल थी? डायगोनल स्केल। बात समझ आई? कौन सी स्केल थी? डायगोनल स्केल। तो बस इतना आपको ध्यान में बनाना नहीं है इसको, ये फर्स्ट ईयर ड्राइंग में आपको बनाना सिखा दिया गया है। आपको ध्यान देना है कि स्केल में प्लेन स्केल यूनिट और टेंथ को माप सकता है, जबकि जो डायगोनल स्केल है वो यूनिट, टेंथ और हंड्रेड तीनों को माप सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से एक स्केल पर आ जाओ। अच्छा एक चीज है, लास्ट क्लास में एक चीज छूट गया था, उसके बारे में समझ लीजिए। जब मैं ये बता रहा था, कई बच्चों के क्वेश्चन आए उसमें से, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछते जाएंगे, मैं चीजों को बताता जाऊंगा। तो कुछ बच्चों का आया कि सर आपने बताया था कि इफ द एरिया ऑफ एक्सटेंट एक्सीडेड 260 स्क्वायर किलोमीटर, तो आप इसके बाद एरिया जो है किसी क्षेत्र का जिसका सर्वे करना है, किसी क्षेत्र का जिसका सर्वे करना, उसका एरिया अगर बड़ा हो 260 स्क्वायर किलोमीटर से, तो वी नीड टू एडॉप्ट जियोडेटिक सर्वे। इस पर हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं? जियोडेटिक सर्वे करते हैं, ठीक है ना। कौन सा सर्वे करते हैं? जियोडेटिक सर्वे करते हैं। बात समझ रही ना। अब एक चीज आया, कई बच्चे पूछे सर ये 195 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है? तब ये कई जगह इसको देखिए डेटा में इसको दे देता है कि 195 से ज्यादा हो तो जियोडेटिक सर्वे। ऐसा नहीं है, ये दूसरा डेटा है, इसके बारे में बात कर लूं। देखिए कई बार ऐसा बेतुका बात किया गया है और एग्जाम तक में दे दिया, मैं क्या बताऊं। लेकिन अब आयोग को सोचना चाहिए कि कम से कम पेपर आजकल कैसे बना रहे हैं। ये दूसरा चीज है, इसका हिसाब समझिएगा। देखिए जिस तरह से ये बताया गया कि अगर कोई लाइन 18 किलोमीटर की खींची जाए, असल में 12 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर मैंने बताया था कि सही डेटा है, और अगर 18 है तो 15 मिलीमीटर। लेकिन कुछ गलत डेटा भी मैंने बताए थे जो एग्जाम में आज तक सही नहीं किए गए, तो मैं जिक्र इसलिए कर दिया। कंफ्यूज आप होंगे, लेकिन आप 12 में 1 हमेशा याद रखिए। 12 में एग्जाम में पीछे क्या सही किया है। और अब देखिए, अब आगे ऑब्जेक्शन होगा तो उनको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्शन फॉर्म भी मिलते हैं। पहले एसएससी जेईई में कोई ऑब्जेक्शन फॉर्म नहीं आता था। अब ऑब्जेक्शन फॉर्म में अगर कोई आंसर में आपको डाउट लग रहा है या गलती लग रही है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करके उसको सही करा सकते हैं। ये सुविधा है अब आपके पास। तो एक चीज है कि अच्छा, इसलिए हमने बोला कि आप 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है उसको सबसे सटीक मान के चलिए, या 10 mm वाले को सबसे सटीक मान के चलिए। बाकी गलतियां तो आयोग से होती आ रही हैं और करता आ रहा है। कोई स्टैंडर्ड डेटा, इसका कोई कोड तो है नहीं जिसको रिफरल भी दिया जा सके। कई बार ना हमारे पास चीजों का जवाब होते हुए भी उसका रेफरेंस ना होने की वजह से गलती मान ली जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। अब ये डेटा क्या है 195 वाला, एक चीज जान लीजिएगा। जैसे ये कहा गया कि 18 किलोमीटर का अगर लंबाई लिया जाए या 12 किलोमीटर का, तो केवल 1 सेंटीमीटर की गलती होगी, इसलिए हमें प्लेन सर्वे ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसी प्रकार ये भी बताया गया कि अगर पृथ्वी का ये गोला है, सपोज ये गोला है, इस पर एक ट्रायंगल बनाया जाए, एक ट्रायंगल ऐसे बनाया जाए, तो ट्रायंगल असल में कैसे बनेगा? ट्रायंगल असल में ऐसे बनेगा, क्योंकि सारी लाइन क्या होंगी? कर्व के फॉर्म में होंगी। अरे लाइन क्या होंगी? पृथ्वी पर कोई ट्रायंगल बनेगा तो कर्व ही तो बनाएंगे ट्रायंगल से। कोई ट्रायंगल बिल्कुल प्लेन ट्रायंगल बनेगा? असल में अगर ये पृथ्वी बिल्कुल सपाट होती तो प्लेन ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता, प्लेन ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता, और ये ऐसे रहेगा। प्लेन ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता है, ये डॉटेड वाली लाइन। तो ये प्लेन ट्रायंगल के कुछ एंगल होंगे। जैसे प्लेन ट्रायंगल के एंगल को मान लेते हैं हम अल्फा है, ये वाला बीटा है, और ये वाला जो है मान लीजिए गामा है, ठीक है ना। 3 हो गए। और अगर ये वास्तव में तो प्लेन ट्रायंगल नहीं होता, पृथ्वी के ऊपर अगर कोई एरिया होगा और उसका ट्रायंगुलेशन किया जाए तो वो प्लेन ट्रायंगल नहीं होगा। वो कौन सा ट्रायंगल होगा? वो स्फेरिकल ट्रायंगल होगा। तो अगर कोई स्फेरिकल ट्रायंगल लें, और भी कितने एरिया का? ये ट्रायंगल का एरिया जानते हैं 195 स्क्वायर किलोमीटर लें। अगर एक ट्रायंगल बनाए जिसका एरिया कितना हो 195 स्क्वायर मीटर किलोमीटर का एरिया लें,
तो उसका जो ट्रायंगल होगा उसके इंटरनल एंगल, अगर प्लेन माने तो सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल, या इसे लिख दें कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड इंटरनल एंगल ऑफ spherical triangle is only 1 सेकेंड। अब ये कहने का मतलब कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड इंटरनल एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल इज 1 सेकेंड ओनली। इसका मतलब हुआ कि ये अगर एंगल पूरा ये ट्रायंगल बनाया जाए और इसके अंदर एक डॉटेड वाला ट्रायंगल बनाया जाए तो दोनों ट्रायंगल का जो डिफरेंस होगा एंगल में, जैसे अल्फा मतलब हम लिखें, अच्छा इस वाले को हम लोग बड़े वाले, जैसे ये स्फेरिकल वाला है उसको अगर मान ले θ1 और इस स्फेरिकल वाले को मान ले θ2 और इस स्फेरिकल वाले को मान ले θ3, तो अगर हम लोग θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अब माइनस करें उसमें से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये अंतर केवल 1 सेकंड का आएगा। 1 सेकंड का एंगल जानते हैं ना, 1 मिनट का 60वां, 1 डिग्री जब लेते हैं उसका 60वां भाग 1 मिनट होता है, और 1 मिनट का जब एंगल होता है उसका 60वां भाग करते हैं तो 1 सेकंड का एंगल होता है। तो 1 सेकंड का एंगल बहुत छोटा एंगल होता है। माने अगर 195 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम लोग लेते हैं तो उस एरिया में अगर स्फेयर और प्लेन मानने की वजह से जो गलती हो रही है वो केवल 1 सेकंड की हो रही है। मतलब 195 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स हैं उनका एरर केवल 1 सेकंड का आ रहा है। तो यही ये भी इंडिकेट करता है कि क्यों ना प्लेन ही मान लिया जाए जब एरर इतना कम है। तो ये भी वही मानता है कि क्यों ना इसको प्लेन ही मान लिया जाए जब एरर इतना कम है। तो बात समझ में आ रही ना। तो ये हिसाब रहा आपका, ये जो बातें मैं पहले कर रहा था कि ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इन दोनों डेटा में अंतर है दोस्त। ये तो बताता है कि एडॉप्ट कब किया जाता है इसको, और ये बताता है कि आप जो एरर कर रहे हैं उसमें ज्यादा एरर नहीं आनी, क्योंकि इतने बड़े एरिया में एंगल में डिफरेंस केवल 1 सेकंड का हो रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसको। ये चीज आप समझ गए, ये डेटा किसी ने पूछा था तो मैंने इसको क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो डाउट क्लास में भी पूछ सकते हैं कुछ, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखा तो डाउट क्लास में आप लोग क्लियर करेंगे। अभी क्लासेस जो है फाइनल ईयर के बाद तेजी से रन करने लगेंगी। अब आगे देखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, और तीसरा एक होता है वर्नियर स्केल। अब देखो दोस्त ये कुछ अलग हिसाब है, इसका क्या अलग हिसाब है इसको भी समझिए जरा। देखिए वर्नियर स्केल क्या होता है, तो इसका सिंपल सा जवाब होता है, पहली बात कि वर्नियर, अगर मैं पूछूं केवल कि वर्नियर क्या होता है, तो पहली बात कि वर्नियर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वर्नियर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वर्नियर केवल एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। वर्नियर केवल एक थ्योरी या सिद्धांत है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जा सकता है। कहेंगे सर पहले ये बात तो हमको समझाइए आप, क्योंकि हम तो आज तक ये सोच रहे थे कि वर्नियर जो है एक तरह का कुछ ना कुछ मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। जी नहीं, वर्नियर किसी के भी साथ लगाया जा सकता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है। कैलिपर्स का काम है डायमीटर या फिर लंबाई को मापना, किसी चीज का गेज मापना या लंबाई मापना, वो कैलिपर्स का काम है। लेकिन अगर वो वर्नियर कैलिपर्स है तो उसका लीस्ट काउंट काफी कम हो जाता है। अब यहां से एक शब्द आता है लीस्ट काउंट। एक चीज बताइए, लीस्ट काउंट मतलब समझते हैं क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो औकात होती है ना, the minimum reading that can be accurately taken by that instrument is the least count of that instrument। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम, कम से कम वो जितना माप सकता है वो भी शुद्धता के साथ, वही उसका लिस्ट काउंट कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं कि एक छोटी स्केल मेरे पास है, लेट मी शो यू, लाइक अगर ये स्केल मेरे पास है, ये स्केल है, ठीक है ना। इस स्केल में आप मिनिमम कौन सी रीडिंग ले सकते हैं, इस स्केल में आप मिनिमम कौन सी रीडिंग ले सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप या तो सेंटीमीटर माप सकते हैं या सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा यानी मिलीमीटर तक की रीडिंग आप इसमें माप सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप स्केल से
1 मिलीमीटर तक की रीडिंग माप रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट मतलब होता है कम से कम, काउंट मतलब जानते हैं मापना गिनना, यही चीज ना। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है, सीधे मैं एक चीज में बोलूं कि मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी accurately taken by the equipment or instrument। मतलब जिस मशीन या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम रीडिंग ली जाती है वही उसका क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। माने हर किसी के, अब कुछ माइक्रोन की दूरी मापनी रहे, कुछ माइक्रोन किसी का डायमीटर रहे, जैसे परमाणु की त्रिज्या मापनी रहे, तो जो स्केल अभी हमने आपको दिखाया वो परमाणु की त्रिज्या माप लेगा? नहीं माप लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है कि वो उतनी कम दूरी को माप सके। उसके लिए बहुत कम, अच्छा जिसकी लिस्ट काउंट जितनी कम, जिसका लिस्ट काउंट जितना कम हो जाएगा वो उतना ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट होगा। मतलब वो एकदम एक्यूरेट चीजों को माप सकता है। लिस्ट काउंट किसी का 0.01 mm है, यानी उसके रीडिंग लेने की क्षमता काफी अच्छी है, काफी एक्यूरेट रीडिंग लेता है और प्रेसीजन उसका काफी हाई रहता है। यानी एक चीज और समझ लीजिएगा कि लिस्ट काउंट, यहां पर एक चीज समझिएगा, लिस्ट काउंट अगर किसी चीज का काफी कम है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका प्रेसीजन जो रहेगा वो काफी हाई रहेगा। मतलब प्रेसीजन हाई होने का मतलब वैल्यूज विल बी क्लोज टू ईच अदर। इन सब शब्दों को तौलते जाइएगा, समझते जाइएगा। प्रेसीजन का मतलब होता है, मैंने प्रेसीजन और एक्यूरेसी में पहले भी अंतर बताया था पिछले वीडियो में। प्रेसीजन का मतलब होता है कुछ वैल्यू हैं जो एक दूसरे के काफी पास हैं, दैट मींस दे आर प्रेसाइज वैल्यू। और एक्यूरेसी का मैंने मतलब उस समय बताया था, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, वैल्यूज आर क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू। अगर वैल्यू काफी नजदीक है एक्यूरेट वैल्यू के, मतलब टारगेट के काफी, याद करिए हमने बताया था सॉर्ट करते समय, टारगेट के काफी नजदीक अगर कोई वैल्यू है तो इसका मतलब एक्यूरेसी अच्छी है। लेकिन जब वो एक दूसरे के काफी पास हैं, भले टारगेट से दूर रहे, तो उनको हम लोगों ने क्या कहा था कि प्रेसाइज वैल्यू है या प्रेसिजन उसका क्या है, काफी हाई है। तो हमने एक चीज बताया कि लिस्ट काउंट अगर कम होता है किसी का तो उसके अंदर प्रेसिजन का क्वालिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और एक्यूरेसी और प्रेसिजन में डिफरेंस भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। तो एक चीज हमने सीखा कि लिस्ट काउंट बड़ा मायने रखता है, किसके बारे में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की औकात जानने में लिस्ट काउंट बड़ा मायने रखता है। देखिए यहां पर थोड़ा सा यही फायदा हमको मिल जाता है कि हमको ये नहीं कहना पड़ता है कि अच्छा इसको आगे बताऊंगा, जो भी सामने आएगा सब जानना है। अगर मुझे लिस्ट काउंट आया तो मैं लिस्ट काउंट यही बता के जाऊंगा। जेई की क्लास में बस इतना ही, डिप्लोमा वाले में संभल के चलना पड़ता है, यार अच्छा इसमें जाएंगे तो क्लास देर होगी या फिर बच्चे को बुरा लगने लगेगा। यहां आपको जो जो समझना है सब सुनना है, हर चीज जो भी सामने आएगी उसका पोस्टमार्टम करना है। ज्यादा से ज्यादा ये कहूंगा कि इस सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, इतना ही कह सकता हूं कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा बात करनी है, इसमें कम, लेकिन करनी सबको है, जो होनी है सारी बात ही करनी है आपको, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट के बारे में हमने ये बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि तो वर्नियर स्केल को मैंने बोला कि ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है जिसका प्रयोग करके लिस्ट काउंट को कम किया जा सकता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना लिस्ट काउंट है उससे भी कम करना हो, मतलब उसको और प्रेसाइज बनाना हो, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं वर्नियर का। वर्नियर बंधु क्या है, एक वर्नियर स्केल जो है एन ऑक्सिलरी स्केल that लोअरर, अच्छा ये क्या करें, इसका मुख्य काम क्या है वर्नियर का, मैंने बोला कि दैट लोअर मतलब लोअर लिस्ट काउंट एंड प्रोवाइड बेटर प्रेसिजन।
ये क्या काम करता है, ये लीस्ट काउंट को कम कर देता है और प्रेसीजन को क्या करा देता है, बढ़ा देता है, पहले से क्या कर देता है, सही कर देता है। तो यही तो काम ही है किसका, यही तो काम ही है वर्नियर का। वर्नियर एक सहायक स्केल रहती है और ये सहायक है तो निश्चित रूप से इसके साथ कोई ना कोई मेन स्केल रहेगी, मेन स्केल रहेगी, उसके साथ ही वर्नियर रहेगा। बिना किसी अन्य मेन स्केल के उसके साथ में कोई वर्नियर स्केल नहीं हो सकता। कैलिपर्स के साथ वर्नियर जुड़ेगा तो वो और प्रेसीजन से और शुद्धता से दूरी को मापेगा या गेज को मापेगा। इसी तरीके से थियोडोलाइट के साथ अगर वर्नियर जुड़ जाएगा तो जो वर्नियर थियोडोलाइट होगी वो और प्रेसाइज होगी और बेटर उसका परफॉर्मेंस हो जाएगा, वो और अच्छे से एंगल का मेजरमेंट कर पाएगी। यानी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एंगल मापता है उसके साथ वर्नियर जोड़ेगा तो वो और कम एंगल माप पाएगी अच्छे तरीके से। कोई चीज लंबाई माप रही है उसके साथ वर्नियर जुड़ जाएगा तो वो और अच्छे तरीके से एंगल को या और कम क्वालिटी का एंगल को, कम हल्के या कम बहुत कम मात्रा में जो एंगल रहेगा उसको। वर्नियर का काम क्या है, वर्नियर का काम पहली चीज केवल लिस्ट काउंट को कम करके प्रेसीजन को बढ़ाना है। और वर्नियर एक सहायक स्केल है, सहायक पैमाना है जो निश्चित रूप से किसी न किसी मेन स्केल के साथ जुड़ा रहेगा। अभी थोड़ी बात थ्योरेटिकल समझ में आई वर्नियर की, वर्नियर की थ्योरेटिकल बात समझ में आई। तो अगर वर्नियर का थ्योरेटिकल बात समझ में आ चुका है तो वर्नियर का मैथमेटिकल भी बात करना है अभी कि वर्नियर कितने टाइप से होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। देखिए टाइप कोई बता के मैं मतलब आपको तुरंत खत्म कर सकता हूं, वर्नियर में 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ मूल बातें आपको समझाऊंगा, उसको समझिएगा कि असल में वर्नियर करता कैसे काम है। तो कुछ तो थ्योरेटिकली अभी समझ में आया कि किसी के साथ भी जुड़ा रह सकता है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये किसी के भी साथ जुड़ेगा तो उसका लिस्ट काउंट कम कर देगा। इतना समझ में आ गया। तो अब इतना समझ में आ गया तो बस अब आगे समझिए, फिर मैथमेटिकल टर्म पर और डिजाइन और वर्नियर पर, न्यूमेरिकल पर भी आएंगे अभी लगे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले किसी को नोट करना हो तो कर ले, नोट तो मिलेगी। और अब हमारे पास एक टास्क देखिए क्या है, मेन चीज वर्नियर कैसे काम करता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब वर्नियर मान लीजिए, चाहे ऐसे समझिए कि एक स्केल है, ठीक है ना, एक स्केल है, ध्यान समझिएगा इसको, एक स्केल है, हल्की सी थ्योरी समझेंगे फिर बात करते हैं हमें उस पर। इसके कुछ पार्ट्स हमने बनाए कि चलिए ये सपोज 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये मान लीजिए यहाँ 3, और स्केल अभी और आगे है उससे मतलब हमको नहीं है, 3 सेंटीमीटर का निशान यहाँ तक बन गया, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक की बात, ये क्लियर बात होगी, ये क्लियर सबको समझ में आ रहा है। रुकिए थोड़ा सा, ओके, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। अब अगर हमको करना ना, नहीं 1 सेंटीमीटर नहीं, हमें 1 मिलीमीटर तक पढ़ना है। चलो वही 1 मिलीमीटर तक हमने बना दिया, 1 मिलीमीटर मतलब इसके 10 पार्ट हमने कर दिए, ऐसे 10 पार्ट हमने बना दिए। चलो भाई इस एक पार्ट का वैल्यू जो होगा वो 1 मिलीमीटर होगा, इतना तक तो हो जाएगा काम, इतने तक तो काम हो जाएगा। लेकिन अब अगर हमें 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा पढ़ना हो तो क्या इस छोटे से पार्ट का भी, ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहां से यहां तक का ये पार्ट, ये जो यहां से यहां तक का पार्ट दिख रहा है, क्या ऐसा संभव है कि इसका भी हम लोग 10 पार्ट कर दें? तो कहेंगे सर अब तो मुश्किल है और उस 10 पार्ट को क्लियरली विजिबल पढ़ना और भी मुश्किल है। तो वी नीड टू यूज वर्नियर। कैसे वर्नियर काम करेगा उस पर बात करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, ये एक मेन स्केल है, ये एक मुख्य पैमाना है यानी मेन स्केल है, इसके साथ में हम लोग ऐड करेंगे एक वर्नियर। वर्नियर कैसे ऐड करेंगे उस पर बात करते हैं अभी। वर्नियर कैसे ऐड करेंगे, तो वर्नियर इसके साथ में लगी हुई एक स्केल होती है जो कुछ ऐसी, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, नीचे जो लिखा हुआ है, लिखा तो ये सब स्केल पे ही रहेगा ना, यही ना 1 2 3 लिखा रहेगा, 1 2 3 स्केल पे लिखा रहेगा ना, इसके साथ में जुड़ी रहती है ऐसे वर्नियर जुड़ी रहती है, ठीक है। अब वर्नियर क्या करती है देखिएगा ध्यान से, वर्नियर पर एक एरो ऐसे बना रहता है, एरो, ठीक है, एरो या निशान, और फिर वर्नियर के साथ भी कुछ निशान ऐसे ऐसे कटे रहते हैं, ये निशान कटे रहते हैं। कैसे कटे रहते हैं मैं समझा रहा हूं, ये निशान वर्नियर पे कटे रहते हैं, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे शायद आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, वर्नियर के साथ ये एरो बना हुआ है, एरो के साथ में और भी इधर निशान क्या है, ऐसे कटे हुए हैं। अब इन निशान में और इस निशान में अंतर क्या है मैं बता रहा हूं,
इस स्केल का, ऊपर वाली स्केल का टोटल कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट। मतलब एक में 10 पार्ट बने हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि 10 पार्ट हैं टोटल, ठीक है ना, उस छोटे से। उस 10 पार्ट में से अगर हम 9 पार्ट को ले लें, ध्यान समझिएगा, 9 पार्ट को ऐसे ले लें, ठीक है ना, 9 पार्ट को ले लें, अभी अभी और 9 ही ना लें, 11 भी ले सकते हैं, पहले भी समझिएगा। 9 पार्ट को ले लें और 9 पार्ट को, ध्यान समझिएगा, 9 पार्ट अगर लेंगे और उसका हिस्सा, ये पूरा 9 पार्ट की बराबर लंबाई लिए यहीं तक का, पूरा 10 पार्ट नहीं किया, मतलब एक पर नहीं पहुंचे। ये मेन लाइन है जो 1 सेंटीमीटर को दिखा रही है, ये 2 को, ये 3 को, ठीक है ना। हम अगर 9 ही तक के पार्ट को लें और 9 पार्ट ऑफ मेन स्केल को लेकर के बराबर कर दें। अब 9 पार्ट को लिए, उसकी लंबाई कुछ होगी 9 पार्ट की, उस पार्ट को 10 पार्ट्स में अगेन बांटनी है, 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर। मतलब लिए 9 भाग को और उसको बांट दी कितने भागों में? 10 भागों में। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, अगर ऐसा होगा कि अगर हम 10 पार्ट को लेके 10 भागों में बांटे होते तो, अरे इसका 10 पार्ट लेके 10 भागों में बांट देते तो वर्नियर का एक एक खाना और इसका एक एक खाना बराबर ही होता। क्यों? अरे इसका 10 पार्ट बराबर इसका 10 पार्ट, तो सब दोनों बराबर होते, एक एक खाना एक एक के बराबर होता। लेकिन अगर इसका 9 पार्ट लें और इसके 10 भागों में बांटें, तो कोई चीज 9 थी और उसी को लेके 10 भागों में बांटा जाएगा तो थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा कि नहीं? ये बताओ बस, थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा कि नहीं? माने इसके 10 पार्ट जरूर बन जाएंगे। इसके लिए हमने 9 पार्ट और इसको कन्वर्ट कर दिया वर्नियर के 10 पार्ट में, इसको कन्वर्ट कर दिया वर्नियर के 10 पार्ट में। इससे क्या हुआ? वर्नियर का हर एक खाना, वर्नियर का हर एक डिवीजन मेन स्केल से थोड़ा सा छोटा हो गया, मेन स्केल से थोड़ा सा छोटा हो गया। कैसे? यानी अगर इफ s इज वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसका मतलब s जो है वो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल है, और v मान ले इसको, तो v इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ऐसा हमने मान लिया। तो इसमें बता सकते हैं s बड़ा होगा कि v बड़ा होगा? कहेंगे सर s विल बी ग्रेटर देन v, ये होगा ऐसे केस में। अभी देखिए ऐसा है नहीं, मैं अभी पहले समझने का प्रयास करिए। तो s जो है अभी v से बड़ा है। कई बार अगर इसका 11 पार्ट लिए होते उसको 10 पार्ट में करते तो फिर v बड़ा होता, s छोटा होता, एज पर द टाइप ऑफ वर्नियर। ये डायरेक्ट वर्नियर की भी बात कर रहे हैं, विल टॉक अबाउट रिट्रोग्रेड एंड एक्सटेंडेड एंड डबल व्हाटएवर, अभी बात करेंगे उस पर। अभी हमने कहा कि इसको बांट दीजिए, तो कहेंगे सर क्या करवा रहे हैं आप, ये सब क्या करवा रहे हैं? मैं बता रहा हूं क्या करवा रहा हूं। बता सकते हो कि s v से कितना बड़ा है? s जो है वो v से कितना बड़ा है? अगर उस एक अच्छा ये सब बराबर बराबर बंटे हुए हैं, ये सब भी बराबर बराबर बंटे हुए हैं, तो अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग इसका यही एक खाना जो कम लिए थे, 9 ही पार्ट लिए थे, उसी एक खाने के बराबर और बढ़ा लिए होते इसको, तो दोनों बराबर हो गए होते। यानी कि ऐसा हुआ है, यही जो एक डिवीजन कम हुआ है ना, एक डिवीजन कम, वही इसमें 10 में बराबर बराबर बटा है। कैसे? इन 10 में थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कम करते करते 10 में से थोड़ा थोड़ा कम करके इनको इसके 9 के बराबर कर दिया गया। इसको ध्यान से सोचना कि इसका जब 9 ही पार्ट 10 बनेगा, और तब क्योंकि 9 मिलीमीटर ये है, समझो ऐसे बात को, अगर ये पूरा ले लेते तो 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर हो जाता। तुमने लिया है 9 मिलीमीटर, ठीक है ना, तुमने असल में पूरा 1 सेंटीमीटर ना लेके 9 मिलीमीटर लिया है। क्यों? क्योंकि तुमने 9 भाग लिया, क्योंकि एक खाना 1 मिलीमीटर का, तो 9 खाना 9 मिलीमीटर का। यानी v बराबर जो है ना वो 9/10 है। क्यों? इसी 9 मिलीमीटर को लेकर के तुमने उसका क्या बना दिया,
10 भाग किया तो एक भाग कितने का हुआ? 9 मिलीमीटर का 10 भाग करेंगे तो एक भाग 0.9 मिलीमीटर का नहीं हुआ? एक भाग 0.9 मिलीमीटर का नहीं हुआ? एक भाग 0.9 मिलीमीटर का हुआ ना? यानी अगर हम ये कहें कि इसका एक भाग 1 मिलीमीटर है, एस बराबर 1 मिलीमीटर, यानी 1 डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, जबकि वर्नियर पर 1 डिवीजन की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर है। तो कहेंगे कि एस कितना बड़ा है वी से? तो कहेंगे सर 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर मतलब 0.1 मिलीमीटर। देख रहे हो, एस और वी के बीच का अंतर जो है वो 0.1 मिलीमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा है। बात समझ में आ रही है ना? यानी ये कह सकते हैं, यहां पे ध्यान समझना, कि हर एक खाना, हर एक डिवीजन वर्नियर का इससे थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है? एस माइनस वी, यानी अगर सामान्य जो लिए हैं उसके अनुसार 0.1 मिलीमीटर। यही तो सामान्य बात है। लेकिन हम कहना क्या चाहते थे? हम ये कहना चाहते थे कि अगर तुमको रीडिंग पढ़नी है, अगर तुम्हें कोई रीडिंग पढ़नी है मेन स्केल पर, तो कैसे पढ़ोगे? तो पहली बात कि एक चीज, इससे एक चीज को समझो कि हम इस छोटे पार्ट को बांटना चाहते थे। कैसे हम इस छोटे पार्ट को बांटना चाहते थे? तो एक चीज हम यहां से पहले से, ये तो हमने समझाया यार कि कितना छोटा है, ये तो हमने ऐसे समझाया तुमको। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो हम क्या करते हैं। देखना, अगर तुम यहां पर इसको समझो, ऐसे कोई लाइन है ऐसे यहां पे, चलो ये 1 2 हमने मानिया, ये 3 हो गया, और यहां पर कोई स्केल से तुमको एक लाइन है जो ऐसे मापनी है, ऐसे मापनी है यहां पे, ठीक है ना? एक लाइन को ऐसे, एक लाइन है जिसकी लंबाई को मापना है। अब लंबाई को मापने में ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहां से 0 स्टार्ट है। वर्नियर इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर देखो, ध्यान समझना जरा, ऐसे ध्यान समझना इस चीज को जरा, ऐसे दिख रहा है ना पूरा? एक सेकंड रुकना जरा, चलिए अब दिख रहा होगा। ये लाइन यहां से यहां तक है पूरी, और यहां पर अगर हम निशान बनाएं, ऐसे कुछ निशान बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे इस लाइन की लंबाई, कहेंगे सर 1 तो पूरा है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट नहीं हुआ है सर। अगर आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, तो 1.5 तो है सर, 1.5 तो है, लेकिन वो 5 के आगे 6 पर पहुंचा नहीं है। तो वो कैसे जोड़ा जाए? तो हम कहेंगे कुछ मत करो, तुम इसके साथ वर्नियर को ले आओ, वर्नियर जो यहां लगी थी ना उसको ले आओ, और वर्नियर का एरो, वर्नियर का जो एरो है उसको यहां पे लगा दो। वर्नियर का जो एरो है उसको यहां पर ऐसे, ये 5 वाली लाइन है, और वर्नियर का एरो जो है वो यहां पे लगा दो। शायद आपको ध्यान से नहीं दिख रहा होगा कि वर्नियर का एरो उस लाइन के पॉइंट तक है, ध्यान समझिएगा। अब उसके बाद में, अब एरो के बाद, वर्नियर का एरो के बाद एक खाना, एक खाना, तो वर्नियर के बाद ध्यान समझिएगा अगला खाना क्या? देखिए वर्नियर का देखो यहां 0 है, 0 या एरो जो होता है वर्नियर का वो बना रहता है यहीं पर। तो एरो के बाद अगला खाना, अगला खाना, अगला खाना, तो क्या ये यहां पर जब 5 है और यहां के बाद वाली लाइन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, एक चीज बताओ, क्या वर्नियर का 1.5 तक तो रीडिंग क्लियर है ना? 1.5 तो है लेकिन 6 नहीं है। समझो बात को यार, रोक करके आराम से समझो। तो 1.5 के बाद अगर ऊपर हम लोग देखें, आगे ध्यान समझिएगा, तो ये अगला वाला हिस्सा यहां पे जो है, उसके बाद वर्नियर के निशान ऐसे बढ़ते जाएंगे, वर्नियर का अगला निशान ऐसे वर्नियर का निशान बढ़ते जाएंगे। अब वर्नियर के निशान चूंकि छोटे हैं थोड़े से, ध्यान समझिएगा, इस पिक्चर को और जूम करके समझिएगा जरा ध्यान से। यहां पे कि वर्नियर का एरो अभी उस लाइन को छू रहा है, वर्नियर का अगला खाना मेन स्केल के फिर बीच में आएगा। देखिए मेन स्केल के ऊपर बने हुए, वर्नियर का नीचे में,
फिर ऐसे होगा, फिर इस टाइप से होगा। अब एक टाइम पर वर्नियर का निशान और मेन स्केल का निशान मैच कर जाएगा। क्यों मैच करेगा? एक टाइम पर वो ये जगह है जहां पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का खाना आपस में मैच कर गया है। कौन सी वाली जगह है? देखिएगा जरा, ये वो जगह है जहां दोनों मैच कर गए हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो देख लीजिए ध्यान से। मैच करने का अर्थ जानते हैं? वर्नियर शुरू में आगे था मेन स्केल से, यानी ये 5 से आगे हमने वर्नियर का एरो सेट किया है। एरो ये देखिए बीच में है, लेकिन हर बार वर्नियर थोड़ा सा कम है, छोटा है वर्नियर हर बार। तो वो जाते जाते कर क्या रहा है, आगे गया, थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा कम रह गया, कम करते करते एक जगह पर जा करके वर्नियर वाला जो लाइन है और मेन स्केल की लाइन आपस में मैच कर गई। मतलब वर्नियर के एरो से कितनी बार आगे जाना पड़ा ताकि लाइनें आपस में मैच कर गई? सर, एरो के बाद 1 2 3 4 बार आगे जाना पड़ा, यानी 1.5 तक तो रीडिंग क्लियर थी, प्लस वो जो 4 बार आगे जाना पड़ा, तो 4 गुणा लीस्ट काउंट, यानी हर बार लिस्ट काउंट का मतलब वर्नियर हर बार थोड़ी सी छोटी थी तो कोई गैप है, मान लीजिए एक लाइन आगे पड़ गई, ये पीछे, लेकिन इसका ये आगे जाएगा ऐसे, फिर अगला तो ये थोड़ा कम जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, ये थोड़ा और कम जाएगा, 3-4 बार में ये इसके ऊपर आ जाएगा। कितनी बार में ऊपर आ गया? हर बार थोड़ा थोड़ा कमी करते हुए इसके ऊपर आ गया। इसका मतलब एक चीज समझ लेना कि तुमने ये जो 1.5 के बाद की जो एक्स्ट्रा गैप था, थोड़ा सा 5 और 6 के बीच में, ये 5 और 6 के बीच में जो गैप था ना, उस गैप को मेंटेन करने में तुमको 4 बार आगे चलना पड़ा। और 4 बार में तुम हर बार थोड़ा थोड़ा मेंटेन कियोगे। कितना? जितना तुम छोटे हो। तुम 0.1 छोटे थे, तुम 0.1 छोटे थे, तो तुम हर बार 0.1 की कमी की होगी, यानी 1.5 सेंटीमीटर है ये। अब 4 इंटू लिस्ट काउंट, यानी 1.5, 4 बार में अगर मैच किया है तो 1.5 प्लस 4 इंटू 0.1, और ये मिलीमीटर में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम लिखें सेंटीमीटर में तो ये 0.01 सेंटीमीटर होगा लिस्ट काउंट, इसी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो यहां पर अगर लिखे हम लोग मिलीमीटर में तो लिस्ट काउंट 0.01 होगा, यानी सही रीडिंग होगी 1.5 प्लस 4 इंटू दिस, यानी 0.04 ऐड करेंगे तो 1.54 सेंटीमीटर। ये क्या आया? 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद 4 और आगे गया है, मतलब 5-4। यानी अभी तक इस स्केल पर 1 सेंटीमीटर का केवल 10वां हिस्सा पढ़ सकते थे, लेकिन अब उसका हम लोगों ने 10वें का भी 100वां हिस्सा पढ़ लिया। अब 10वें का भी 100वां हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया, 1.54 आया इसका आंसर फाइनली। बात समझ में आ रही? यानी एक चीज आप लोगों ने समझा ध्यान से कि देखिए, अगर जिन लोगों को इस बात में इंटरेस्ट आया, समझ में आया कि सर कैसे वर्नियर काम कर रहा है, तो वो ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ये काम की बात है भी नहीं जो एग्जाम में आएगी। इतना समझाने के लिए नहीं आएगी। एग्जाम में क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं। एग्जाम में देखिए, या तो वर्नियर का खाना बड़ा रखा जाता है या तो छोटा रखा जाता है, थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखा जाता है। वर्नियर का खाना या तो थोड़ा सा नॉर्मल मेन स्केल से बड़ा या तो मेन स्केल से छोटा। अगर 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 ऐसे मापते गए कि वर्नियर का निशान, देखिए मेन स्केल इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, वर्नियर भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था, तो ये किस टाइप का? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्नियर एक्चुअली। देखिए मेन बात यही थी कि वर्नियर का खाना थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वर्नियर पर जितनी रीडिंग आप पढ़ पाते हैं मेन स्केल पर, उसके बाद वर्नियर और मेन स्केल के खाने कितने नंबर बाद आपस में मैच कर गए, ये आपस में कोइंसाइड कर गए इनटू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट वर्नियर का पता रहता है, कर लेंगे तो आप रीडिंग पढ़ जाएंगे। जितना पढ़ सकते थे मेन स्केल पर, उसका भी जितना हिस्सा आप करना चाहें उतना हिस्सा आप पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? अब वो कैसे होगा, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि वर्नियर कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है ना? तो अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको ये समझाने के लिए ये सब बताया। ठीक है ना, कि ये कैसे किया जाता है। अब इसका फंक्शन समझिएगा आप, क्या हिसाब किताब है। अब वर्नियर के बारे में मैंने एक चीज बोल ही दिया कि ये एक थ्योरी है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, वो सब मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्नियर की। टाइप्स ऑफ वर्नियर, ध्यान समझिएगा, टाइप्स ऑफ वर्नियर। तो पहला होता है कौन सा?
डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर में क्या खास बात होती है? पहली बात इसके बारे में खास बात, n पार्ट ऑफ या n डिवीजन ऑफ, ध्यान समझिएगा इसको, n डिवीजन ऑफ, कहेंगे सर हिंदी में लिखिए। अगर इसको मैं हिंदी में लिख दिया ना तो एग्जाम में गलत कर दोगे। इसको सुनो, अगर ना समझ में आए तो बोलना। कह रहा है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यानी मेन स्केल का n-1, यानी अगर वर्नियर का 10 हिस्सा है तो मेन स्केल का 9 हिस्सा। अगर 10 पार्ट वर्नियर के हैं तो 9 पार्ट मेन स्केल का ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों को आपस में बराबर रखा जाता है। हमने बोला कि डायरेक्ट वर्नियर का हिसाब क्या है, वेयर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। दूसरा हमने क्या बात बोला इसमें, दूसरी बात तो डायरेक्ट वर्नियर में क्या बोली हमने कि रीडिंग ऑन वर्नियर is in the same direction as on मेन स्केल पर रीडिंग अगर इस डायरेक्शन में है तो वर्नियर पर रीडिंग भी इसी डायरेक्शन में होगी। ये क्लियर है, ये चीज समझ लीजिएगा कि अगर मेन स्केल पर रीडिंग इस डायरेक्शन में है तो वर्नियर पर भी रीडिंग इसी डायरेक्शन में होगी। इस चीज को समझ लीजिएगा। तो ये दो चीजें डायरेक्ट के बारे में हो गई। दूसरा चीज, एक चीज और हम लोग समझ लें, डायरेक्ट वर्नियर की ही बात अभी कर रहे हैं, और डायरेक्ट वर्नियर में हम लोग एक चीज और समझ लें, क्या कि एक चीज होता है, हमने ये बोला कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ, और ये कॉमन बात हमने लिख रखी है, इफ इस चीज को समझ लीजिएगा, ये सबके लिए है। अब टाइप्स ऑफ वर्नियर, पहला डायरेक्ट वर्नियर है, और डायरेक्ट वर्नियर में हमने बात किया कि n-1 पार्ट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि इस केस में, डायरेक्ट के केस में n-1 इंटू एस, मतलब n-1, s एक डिवीजन की वैल्यू है, s इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। एक तो डिवीजन क्या है, s है, माने एक, मान लीजिए इसको 1 mm है, तो 1 mm का गुणा किए 9 भाग में, मतलब 10 माइनस 1 क्या करेंगे, वर्नियर का अगर मान लेते हैं कि n इंटू क्या है, v है, n इंटू v। अच्छा इसको समझो ना ध्यान से, यही तो बोला गया है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का एक डिवीजन ये है, ऐसे n डिवीजन है, ठीक। तो ये पूरा पार्ट बराबर है n-1 पार्ट ऑफ मेन स्केल, यही तो बोला गया है ना। तो इसका मतलब हुआ यहां से एक बात हमको समझ में आई। क्या आई यहां पर बात समझ में? अच्छा ये बोला गया है, तो यहां से हमको एक चीज समझ में आया कि v बराबर क्या होगा, तो v बराबर, यहां पे v दिख रहा है ना, v बराबर क्या होगा, तो n-1 अपॉन n, देखिए n-1 है, ये वाला n नीचे आया, इंटू क्या होगा, s होगा। ये v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, बात समझ में आ रही ना, ये v की वैल्यू है, यानी वर्नियर के एक खाने का मान है, वर्नियर के एक खाने का मान है। अब अगर हम लोग लेते हैं इफ s माइनस v को लेते हैं कि कितना होगा, यानी s और v का डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोगों ने कैसे लिया, s माइनस v का ये वाला वैल्यू, यानी n-1 अपॉन n इंटू एस। सॉल्व करें अगर इसको हम लोग, तो पाएंगे क्या कि s और ये n इसके साथ आएगा तो ns माइनस, इसके साथ करेंगे ns प्लस s। देख लीजिए ध्यान से कैसे हुआ है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अरे भैया इसका s का n में मल्टीप्लाई कर लो, करना वरना आता है ना कि sn माइनस s होगा। अब ये माइनस वाला जाएगा तो इसको तो माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा, यानी ये ns माइनस ये ns अब प्लस s और डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। समझ गए? यहां से ये इसको कैंसिल किया तो s माइनस v बराबर आ रहा है s बाई n, s माइनस v बराबर आ रहा है s बाई n। और हम s बाई n क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो s एक डिवीजन की वैल्यू है
और उसको n पार्ट में बांटा गया है। n मतलब वर्नियर का जितना हिस्सा करते हैं वही उसका लिस्ट काउंट को बढ़ा, s को जितने पार्ट में बांटेंगे वही तो लिस्ट काउंट होगा। तो यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट की बात करें चाहे उसकी बात करें, ठीक है ना। एक चीज समझ में आया कि इसका अगर थ्योरी को हम लोग ऐसे लेके चलें तो s और b का जो डिफरेंस है, यानी s और b से कितना छोटा था, तो s बाई n के बराबर छोटा है। कैसे, हमने उसको मैथमेटिकली भी देखा था। हमने देखा था कि s का 9 पार्ट लिए थे तो वो उसके 10 पार्ट के बराबर किए थे, तो ये 0.9 आया था। किसका, v बराबर यही तो हुआ था, 9 मिलीमीटर को 10 पार्ट में बांटे तो 0.9 mm आया था, जबकि s बराबर था 1 mm। तो जब हम लोग किए थे तो हम लोग ऐसे देखे ना ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले ये किया था मैंने कि v बराबर 9/10 किया था। कैसे किया था, हमने मान लिया था कि ये सेंटीमीटर, देखिए ये केवल सेंटीमीटर मिलीमीटर पे मान रहे हैं, ये किसी पर भी लागू हो सकता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, उसका एक हिस्सा अगर 1 मिलीमीटर हो रहा है तो 1 मिलीमीटर का 9 पार्ट लिए तो 9 मिलीमीटर और बटा उसको 10 हिस्सा किए, तो भाई 9 मिलीमीटर को 10 हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्सा यानी v जो होगा, v क्या है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर। वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू 0.9 है, अब मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है। डिफरेंस करें s माइनस b तो 1 mm माइनस 0.1 mm आएगा, ये s माइनस b है। और s बाई n भी तो यही है, s 1 mm है और n का वैल्यू 10, n मतलब n होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। n को हम लोग लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर कितना डिवीजन हुआ है, कै ठो डिवीजन हुए हैं, 10 ठो, तभी तो उसी, अरे कहां से 10 आया है, ये 10 भाग थे तभी तो हमने यहीं पर अगर सीधे सीधे 10 रख दिया होता तभी तो 0.1 mm आता। यानी यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि s माइनस v बराबर है s बाई n के, ये s 1 mm n 10, यानी s माइनस v s बाई n के बराबर है। इसका क्या अर्थ सिद्ध हुआ, इसका अर्थ हुआ, ध्यान से देखिए, इतना बवाला बतियाने का मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं आपको रिजल्ट बता दूं। अगर डायरेक्ट वर्नियर आपने समझ लिया है तो इतना समझ लिया, तो आप एक चीज समझिएगा। पहली बात, ध्यान से इस बात को जरा ध्यान से गुनिएगा सब लोग, क्या है वो बात देखिएगा। हमने ऐसे इसका रिजल्ट लिखा, रिजल्ट हमने क्या लिखा, रिजल्ट देखिए ध्यान से, रिजल्ट ये है कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू s बाई एन, आई इज इक्वल टू s माइनस v। अब कहता है कि लिस्ट काउंट ऑफ, ऑप्शन बोलता है क्वेश्चन की लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज, तो पहला कि वैल्यू ऑफ, इसके दो आंसर होते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है उसके दो आंसर हैं, पहला s बाई एन, दूसरा s माइनस v। इसको शब्दों में लिखा रहता है कैसे, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। पहला लिस्ट काउंट का ये फार्मूला बना, लिस्ट काउंट का पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला लिस्ट काउंट का क्या बना, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी ये दोनों बातें तो सही है, लिस्ट काउंट का ये सही है कि ये सही, दोनों सही है। कई बार ऑप्शन में दोनों देता है, कई बार उल्टा सीधा घुमा के देता है। देखिए ये वाला जो है ना वो डायरेक्ट वर्नियर का केस है, लेकिन अगर रिट्रोग्रेड वर्नियर जो अभी आगे होगा उसके केस में इस दिस माइनस दिस हो जाएगा, मतलब v माइनस एस हो जाएगा। कैसे, अभी बता रहा है। तो डायरेक्ट वर्नियर के लिए ये लगेगा और दोनों, और बाकी सब में ये दोनों नहीं लगेंगे, ये तो हमेशा रहेगा, ये वाला खाली इधर का उधर हो जाएगा रिट्रोग्रेड वाले में। बात समझ आ रही है। तो देखिए अभी हमने बताया इस वाले डायरेक्ट वर्नियर के केस में, तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर में ये दोनों फार्मूला होता है, दोनों ही लिस्ट काउंट के फार्मूले हैं, शब्दों में ऐसे लिखा रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, रिट्रोग्रेड वर्नियर की। एक टाइप का वर्नियर था ये। अब रिट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है उसको भी समझो जरा ध्यान से। रिट्रोग्रेड, अच्छा ये कुछ बातें कॉमन है कि n क्या है, s क्या है, v क्या है, ये बदलने वाला नहीं, चाहे वर्नियर कौनों वाला हो।
दूसरा है रिट्रोग्रेड वर्नियर, रिट्रोग्रेड वर्नियर, रिट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है रिट्रोग्रेड में? तो रिट्रोग्रेड में बस थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि इसका 11 पार्ट लेके इसका 10 पार्ट बनाते हैं। यानी अब ये बड़ा रहेगा, अच्छा कोई चीज 11 रुपए लिए उसको 10 भागों, 10 रुपए को 10 भागों में बांटोगे 1-1 रुपया आएगा, 11 रुपए को 10 भागों में बांटोगे 1.1 रुपया आएगा, जो कि पहले से बड़ा होगा। समझ में आ रही बात ना? पावर कट, 1 सेकंड जरा वेट करिए। तो रिट्रोग्रेड के बारे में हमने कहा था कि वो थोड़ा सा बड़ा, छोटा था वर्नियर वाला, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे? इसमें क्या रखते हैं, ध्यान से सुनना दोस्त, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, देखना अभी सब होने लगेगा तड़ातड़। रिट्रोग्रेड में करते हैं इसका n+1 पार्ट, n+1 पार्ट, उसमें n-1 पार्ट था, इसमें n+1 पार्ट, यानी इसका अगर 10 पार्ट बनाना है तो इसका 11 लेंगे, उसमें 9 ही लिए थे। n+1 पार्ट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू, ऐसे बना दें, इज इक्वल टू n पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। पहला इसका खास बात किसका, रिट्रोग्रेड वाले का, वर्नियर स्केल। दूसरा चीज इसके बारे में क्या खास बात है, दूसरा चीज कि इसके बारे में रीडिंग, इसका रीडिंग इस डायरेक्शन में ना कर रहे थे कि जहां मैच करेगा वहां मैच कर जाएगा, इसका उलट चलता है। अगर इसका जैसे देखो ये छोटा था तो बार बार इस डायरेक्शन को मैनेज करते करते माप लिया, इधर ना इसका वाला उल्टा चलता है, इधर इधर मैच कर जाता है जीरो के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी रीडिंग ऑन वर्नियर इज अपोजिट in the direction of मेन स्केल मतलब मेन स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग रन करेगी, इधर की तरफ, मतलब दोनों की रीडिंग एक दिशा में ना बढ़ के इसकी रीडिंग रिट्रोग्रेड वाली की इस डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा चीज इसमें क्या होगा, वर्नियर का एक पार्ट मतलब V इज ग्रेटर देन S होगा, उसमें लिखे नहीं थे कि S इज ग्रेटर देन V, लेकिन इसमें V ग्रेटर देन S होगा। अब V ग्रेटर देन S होगा तो क्या होगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। यानी यहां पर अगर हम लोग बात करें कि इसमें n+1 पार्ट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, यही ना सीन है। तो यहां से भी V की वैल्यू फिर से ले लें, कितना हो जाएगा, तो n+1 S अपॉन n हो जाएगा, या V बराबर पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ns+s बाई n नहीं हो जाएगा। देखिए जरा यहां से, इसलिए अलग कर दिया कि पिछले वाले में आपको हो सकता है दिक्कत हुआ हो कि कैसे कैसे पट 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 कर दिए, इसको ऐसे कर लेना। तो यानी यहां से एक चीज ये हुआ कि ऐसा हो रहा है, यानी हम लोग लिख रहे हैं इफ s माइनस v, अगर हम लोग लेते हैं तो गलत है ना, s छोटा है कि v, तो v बड़ा है इसमें, तो हम लोग लिखेंगे असल में v माइनस एस, यानी दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो v का वैल्यू ns+s बाई n माइनस, और ये पूरा देखिए ना v का वैल्यू है, अब माइनस एस कर दिए, यानी ns+s और हाई उधर चला गया माइनस ns अपॉन n, ns से ns खत्म, यानी ये भी कितना आ गया, s/n। यानी यहां पर देखा जाए तो v माइनस एस बराबर है s/n। यानी ये भी कह सकते हैं यहां पे, क्या यहां पे है, इसका ध्यान से समझिएगा इस चीज को जरा, एक सेकेंड। तो इसमें इन दोनों में पता चला कि जो आपका डायरेक्ट वर्नियर है और आपका रिट्रोग्रेड वर्नियर है, उसमें डिफरेंस क्या हुआ आपका, तो डिफरेंसेस जो हुए वो हुए कि बस इसमें v माइनस एस है और उसमें s माइनस v है, बाकी s/n दोनों में आपका लिस्ट काउंट में आता है। यानी मेन स्केल डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये चीज फिक्स रहेगी। इस चीज को ध्यान से अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो दो और टाइप है वर्नियर के, उनको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो रिट्रोग्रेड और डायरेक्ट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि रिट्रोग्रेड में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट रहता है जबकि उसका सेम डायरेक्शन में रहता है, और इसमें क्या रहता है, v बड़ा रहता है, s छोटा रहता है रिट्रोग्रेड में, और उसमें s बड़ा था v छोटा था। यही दोनों मेन डिफरेंस है रिट्रोग्रेड में और डायरेक्ट वर्नियर में, ठीक है। अब एक वर्नियर होता है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर, कौन सा होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर। तीसरा आपका है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड में थोड़ा सा ये अंतर है कि इसमें जो होता है मेन बात कि 2n-1 पार्ट
पार्ट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए मेन वो दोनों थे, इनका ये जो एक्सटेंडेड वर्नियर है उसका यूज स्पेशल पर्पज से केवल इसको बना दिया गया है। अब 2n-1 पार्ट, मतलब अगर इसको 10 भाग माने वर्नियर को 10 भाग माने तो इसका 19 पार्ट लिया जाएगा। मतलब 10 गुणा 2 20 माइनस 1 19 पार्ट लेके 10 भाग बनाया जाएगा। तो इसमें एक चीज है कि v इज मच 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 ग्रेटर देन क्या होगा, s। ये होगा कि नहीं होगा बताइए। मतलब v जो होता है वो काफी बड़ा होता है s से। और कैलिब्रेशन जो होता है, माने जो ये निशान बना हुआ है, कैलिब्रेशन इज सेम एज डायरेक्ट वर्नियर। मतलब इसमें जो कैलिब्रेशन होता है वो बिल्कुल किसकी तरह से होता है, डायरेक्ट वर्नियर की तरफ से। अब इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, इसका लिस्ट काउंट तो हम लोग बोले हैं यहीं से लिस्ट काउंट निकल रहा है। मतलब 2n-1 पार्ट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। यहां से v का वैल्यू ले लिए तो 2n-1 इंटू s डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, या v इज इक्वल टू 2ns माइनस s डिवाइडेड बाई n। तो इसलिए s माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा बता, s माइनस v माइनस s, क्योंकि v काफी बड़ा है तो v माइनस s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर v माइनस s तो 2ns माइनस s डिवाइडेड n बाई, यहाँ पे s हो गया, यही तो है पूरा v माइनस v, ये पूरा s उठा लिए। तो यहाँ पे 2ns माइनस s माइनस ns डिवाइडेड बाई n। तो v इज इक्वल टू, यानी जो v माइनस x इज इक्वल टू आया वो कितना आया, वो आया देखिए 2ns में से ns जाएगा तो ns माइनस s बाई n, यानी v माइनस s इज इक्वल टू जो आया s कॉमन करेंगे तो n माइनस 1 बाई n। इसका लिस्ट काउंट 2 हो सकता है, एक्सटेंडेड का लिस्ट काउंट अलग होता है क्या, या तो होगा v माइनस s यानी डिफरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल, या फिर होगा n-1 बाई n। एमसीक्यू में डायरेक्टली ये पूछा जाता है n-1 बाई n इंटू s, ये एक्सटेंडेड वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, अब एक भाई साहब आते हैं अंत में। देखिए मैंने बताया था ये तो कॉमन नाम केवल दिया गया कि n क्या है, s क्या है, v क्या है। n नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हमेशा रहा है, s वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल हमेशा रहा है, अब v इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये भी हमेशा रहा। एक तो होता है डबल वर्नियर, क्या होता है, एक तो होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं डबल वर्नियर। अभी इन सब पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी है, उसको भी देखना है अभी। डबल वर्नियर, अब ये डबल वर्नियर क्या होता है, इसमें देखिए बस कुछ नहीं होता है, जो ये निशान बने थे ना उसमें जीरो के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन जो होता है यानी अंशांकन जो किया जाता है, कैलिब्रेशन इज in both direction with a common zero और एरो। मतलब एक ही एरो यहां पर रहता है वर्नियर में, इधर भी रीडिंग बढ़ती है 1 2 3 4, इधर भी बढ़ती है रीडिंग, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डबल वर्नियर। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि कैलिब्रेशन दोनों ही दिशाओं में इसका बढ़ता है, इसके अलावा कॉमन जीरो रहता है इसमें। ये दो के बाद के अलावा, एक तो कैलिब्रेशन बोथ डायरेक्शन में होता है, दूसरा इनका जीरो या एरो आपस में क्या होता है, कॉमन होता है। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आई होप आपको ये बातें वर्नियर स्केल वाली समझ में आ गई होंगी कि वर्नियर स्केल 4 होते हैं, चारों के नाम डायरेक्ट है, रिट्रोग्रेड है, एक्सटेंडेड है और डबल वर्नियर है। डायरेक्ट और रिट्रोग्रेड मैंने बता दिया और डबल और एक्सटेंडेड वर्नियर भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो वर्नियर स्केल वाली, तो अब हम लोग इससे छोटा छोटा न्यूमेरिकल देख लेंगे और उसके बाद अगला लेक्चर जो पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे एरर के बारे में। और एरर बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूरे सर्वे में पीछा नहीं छोड़ेगा एरर आपका, तो एरर को उसी समय पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर इसको खत्म कर लिया जाए, वर्नियर की कहानी यहीं पर लगभग खत्म होती है थ्योरी वाली। अब देखिए जरा क्वेश्चन इससे क्या क्या पूछा गया है। और एक चीज और,
पहले पार्ट में जो डेमो में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे वर्नियर के पीडीएफ में, जो एमसीक्यू का पीडीएफ दिया गया था, उनके क्वेश्चन जरूर लगाइएगा और देखिएगा क्या समझ के लगाए हैं कि बस आंसर रट लिए हैं आप। इनको देखने के बाद, वर्नियर का ये लेक्चर देखने के बाद आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ के जरूर एक बार लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, कि सर हमारे वो क्वेश्चन हो गए या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझ चुके हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से पढ़ाया जाए भाई, प्रयास फिर से किया जाए आप लोगों को समझाने का। अब एक क्वेश्चन हम लोग का वर्नियर से क्या क्या क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो देखो दोस्त जितने आए हैं वो अभी कराएंगे, जो ऑब्जेक्टिव मैंने भेजे हैं वो हम कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे न्यूमेरिकली छोटे छोटे प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं और उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इससे क्वेश्चन एक आया हुआ है वर्नियर से, डिजाइन ऑफ वर्नियर फॉर थियोडोलाइट सर्कल। देखिए थियोडोलाइट जो होता है ना, असल में देखिए ध्यान से, थियोडोलाइट में ऐसे थियोडोलाइट की रिंग होती है, सर्कल जीवन में नहीं बनेगा लग रहा है, सर्कल बना लिए, काफी अच्छा बना, धन्यवाद। सर्कल बन गया, बधाई हो। चलिए ये सर्कल है थियोडोलाइट का, अभी थियोडोलाइट पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए थियोडोलाइट पर यहाँ बना रहता है 0 या 360, यहाँ बना रहता है 180, यहाँ रहता है 90 और यहाँ रहता है 270। इस पर जो निशान बने रहते हैं ना ऐसे ऐसे करके पूरा, वो निशान बना रहता है जो मेन स्केल होती है, मेन स्केल पर 1/3 डिग्री तक का निशान बना रहता है। 1/3 डिग्री का मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60/3 यानी इसको कह सकते हैं 20 मिनट तक का निशान बना रहता है। क्या थियोडोलाइट केवल 20 मिनट तक का एंगल माप पाता है? जी नहीं, थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट असल में 20 सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वर्नियर भी लगा रहता है दोस्त, वर्नियर जो स्केल वर्नियर होती है ना, ऐसे दोनों सिरों पर थियोडोलाइट में 2 वर्नियर लगे रहते हैं, जिसको हम लोग लोअर प्लेट के साथ अपर प्लेट के साथ जो वर्नियर जुड़ा रहता है। अब वर्नियर पर निशान जो बना रहता है वो एक थियोडोलाइट के 59 जनरली 59 पार्ट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल जो होता है इज इक्वल टू 60 पार्ट ऑफ वर्नियर रखा जाता है, ये जान लीजिएगा। थियोडोलाइट के 59 पार्ट लेके उसको 60 पार्ट में बांटा गया रहता है वर्नियर स्केल पर। तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जब 59 इज इक्वल टू 60 है, तो जो मेन स्केल का एक खाना 20 मिनट का है, तो एस बराबर कितना हुआ 20 मिनट, एन बराबर कितना हुआ 60 भाग में बांटा गया है 60, यानी इससे क्या हुआ ध्यान समझिएगा यहाँ पे, तो 20 मिनट बटा 60, ये मिनट है तो इसको सेकंड में बदलिएगा, तो 20 मिनट गुणा 60, ये पूरा सेकंड हो गया, 60 से फिर कर दीजिए तो ये पूरा सेकंड में बदल गया था, तो ये आ गया 20 सेकंड। तो ये थियोडोलाइट का कॉन्सेप्ट होता है कि वर्नियर के साथ 20 सेकंड लिस्ट काउंट हो जाता है, जबकि नॉर्मल मेन प्लेट की जो डिग्री होती है कितने तक वो बटा रहता है वो केवल 20 मिनट तक। थियोडोलाइट से कई क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या थियोडोलाइट का मेन प्लेट पर अंशांकन कितना होता है, तब कहेंगे 20 मिनट, लेकिन वो रीडिंग कितना पढ़ सकता है 20 सेकंड तक का छोटा सा एंगल भी पढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर। ये बात समझ में आ गई होगी अगर आपको। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये तो खाली ऐसे समझा दिया हमने बीच में, क्वेश्चन क्या आया हुआ है उसको समझते हैं। कह रहा है अच्छा डिजाइन करने का मतलब क्या होता है, वर्नियर को डिजाइन करने का मतलब होता है उसका कितना पार्ट कितने पार्ट के बराबर बनाया जाए कि हमारा मन चाहा लिस्ट काउंट हमको मिल जाए, मन चाहा लिस्ट काउंट हमको मिल जाए, इसके लिए कितना पार्ट को कितने पार्ट के बराबर किया जाए। तो क्वेश्चन हम लोग के पास, डिजाइन अ वर्नियर फॉर थियोडोलाइट सर्कल डिवाइडिंग इनटू डिग्री एंड हाफ डिग्री टू रीड अप टू 30 सेकेंड। बात समझ में आ रही ना, बोला है पहले, बोला है कि डिजाइन, देखिएगा वर्नियर से एक क्वेश्चन आया हुआ कि डिजाइन अ वर्नियर फॉर थियोडोलाइट, अ वर्नियर फॉर थियोडोलाइट सर्कल डिवाइडेड इन अप टू डिवाइडेड इनटू हाफ डिग्री मतलब आधे मिनट तक इस थियोडोलाइट को, मतलब थियोडोलाइट का जो चक्री है, बोला डिजाइन है वर्नियर फॉर थियोडोलाइट सर्कल, थियोडोलाइट का जो सर्कल है वो डिवाइडेड है हाफ डिग्री तक, हाफ डिग्री टू रीड अप टू 30 सेकेंड।
30 सेकंड तक वो पढ़ पाए, इसके लिए उस सर्कल पर डिजाइन करिए। तो डिजाइन का अर्थ यहां है कि बताइए कितने भाग में बांटा जाए, वर्नियर का कितना पार्ट कितने भाग में बांटा जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि थियोडोलाइट का जो सर्कल है वो डिवाइडेड इनटू हाफ डिग्री है, मतलब एस बराबर जो हुआ, अरे मेन एक खाना मेन स्केल का कितना है, हाफ डिग्री, यानी ये है हाफ डिग्री, यानी ये 30 मिनट। आप बोल रहा है लिस्ट काउंट कितना रहना चाहिए, कि कितना तक पढ़ सके, रीड अप टू 30 सेकंड का मतलब ये 30 सेकंड तक का क्या कर सके, पढ़ पाए। यानी हम लोग जानते हैं कि S बाई वी नो व्हाट, वी नो कि लिस्ट काउंट बराबर होता है S बाई एन। तो लिस्ट काउंट है 30 सेकंड और S क्या दिया है 30 मिनट, 30 मिनट, इसको भी सेकंड में बदल लो क्योंकि कैसे कटेगा, सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे, अब बटा n, तो n बराबर क्या हुआ, इस 30 को नीचे ले चले जाओ, तो ये 30 3 छका, ये 30 आ गुणा 60, ये भी तो अब सेकंड में बदल गया, अब बटा यहाँ क्या है 30, यानी n बराबर क्या हुआ 60। यानी आप यहां पर लिखेंगे, डिजाइन ये नहीं हुआ, ये तो n आया, लिखेंगे 59, क्योंकि जानते हैं आप अगर डायरेक्ट वर्नियर, अच्छा केवल n बराबर 60 निकाल दिए तो इसके दो तरीके से थियोडोलाइट बन सकता है, डिजाइन करना है ना, तो इसको लिखेंगे इन केस ऑफ डिजाइनिंग डायरेक्ट वर्नियर 59 पार्ट ऑफ मेन स्केल will be divided 60 पार्ट ऑफ वर्नियर। अगर जो आपने सोचा है कि हमारे थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट 30 सेकंड रहे, उसके लिए अगर आप डायरेक्ट वर्नियर बना रहे हैं, मतलब सीधी दिशा में पढ़ने वाला, तब तो 59 पार्ट लीजिएगा और 60 भाग में बांट दीजिएगा, क्योंकि n बराबर 60 फिक्स है। लेकिन अगर आप इन केस ऑफ अच्छा कई बार पूछ देता अलग अलग, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर तो खाली यही आंसर रहता है आपका, बोलता इनडायरेक्ट वर्नियर रिट्रोग्रेड वर्नियर तब ये रहता आंसर। तो रिट्रोग्रेड का हिंदी होता है पश्चगामी, डायरेक्ट मतलब सीधी दिशा में चलने वाला, और रिट्रोग्रेड मतलब पिछली दिशा में, तो ये हमेशा आगे की ना पीछे की दिशा में चलता है रिट्रोग्रेड। इन केस ऑफ रिट्रोग्रेड वर्नियर 61 पार्ट ऑफ मेन स्केल will be divided into 60 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये दो तरीके से डिजाइन हुआ, केवल यहीं तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन आपका डिजाइन का अर्थ हुआ कि पूरी बात बताइए कि कैसा बनेगा, और बनाने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट बना सकते हैं आप, एक रिट्रोग्रेड बना सकते हैं। तो ये आपका इस न्यूमेरिकल का कंप्लीट जवाब हुआ। ऐसे कई छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं, और कुछ जो सीट मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में दी हुई है उसको जरूर सॉल्व करिएगा, वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो आई होप आज के क्लास में स्केल तक की पूरी कहानी हम लोगों ने खत्म कर दी। अब आप लोग को ये वीडियोज देखिए, जितना भी एग्जाम आप देते हैं एसएससी जेईई का, उसके इस पार्ट तक का जितना पढ़ाया हूं वो सब क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं हो जा रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, या जो आपकी इसमें सुलह सजा जो अपना सजेशन वगैरह रखे हैं, या कि सर इसमें ऐसे चेंज कर दीजिए, वो सब भी आप डाल दीजिए। ऑफलाइन बैच में देखिए शिकायत कभी मिली नहीं है, ऑनलाइन बैच में अगर आप लोगों को कोई शिकायत है तो आप उसको डाल दीजिए, हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कब कौन सी एरर कहाँ होती है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब कम्युलेटिव, एक्सीडेंटल एरर क्या होता है, मीन एरर क्या होता है, प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, सब पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।